आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता श्रीमद् भगवत कथा द्वितीय भाग श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य। रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आप अपना हम सफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की इस यात्रा में विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी के श्रीमुख से वर्तमान में चल रही कथा श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आध्यात्मिक वार्ता की आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वर्तमान में चल रही कथा श्रीमद् भगवत कथा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करेंगे। इसके साथ साथ आज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी इस मंच से बीते दिनों से चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य में श्रुति कीर्ति चरित्र पर अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए अब हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु उस परमात्मा उस ईश्वर उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन शांत मन स्थिर चित्त आनंद में प्रफुल्लित वातावरण हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना।
भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। घर न किसी का बता सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो उस पे नमक न लगा देना। घर न किसी का बता सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो उस पे नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांट बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना, धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। अमृत
अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी के मत करना। प्रभु नाम की माला लेकर सुबह शाम जपते रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के जाने माने साहित्यकार, गीतकार, आध्यात्मिक चिंतक डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी को। मूल रूप से अयोध्या अंबेडकर नगर निवासी उत्तर प्रदेश, वर्तमान में दिल्ली प्रवासी जी को की वे आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से वर्तमान में चल रही कथा श्रीमद् भगवत कथा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत कथा का अपने साथी के श्रीमुख से। श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों, मित्रों, आइए अब हम सब मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करते हुए श्रीमद् भगवत कथा पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को ओंकार त्रिपाठी का नमस्कार। साथियों, कल हम भगवान सच्चिदानंद के रूप, उनके तीनों हेतु और तापत्रय के विनाश की बात कर रहे थे और भागवत का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे उस दिव्य स्थान नैमिषारण्य की जहां सूत जी महाराज उम्र में छोटे हैं लेकिन योग्यता में बड़े हैं और सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में बैठकर भागवत कथा रस का अमृत पान करा रहे हैं। सौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार है और इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य समर्थ हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए उस सूर्य के बारे में बताइए, उस कथा के बारे में बताइए जिसको सुनते ही अज्ञान रूपी तिमिर ध्वस्त हो जाता है। साथियों, सौनकादि ऋषियों की बात सुनकर सूत जी महाराज इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि वो इस घोर कलयुग के समय में, जिसमें आसुरी प्रवृत्तियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है, ऐसे प्राणियों के कल्याण के लिए जो पवित्र को भी पवित्र कर देने वाली है, भगवत प्राप्ति का सरलतम माध्यम है, उस कथा को हम आपको सुनाते हैं। और इस प्रकार सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि यह मृत्युलोक है, जो प्राणी यहाँ आता है उसे मरना होता है और उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसार है, जो सरकता है, जो सदैव खिसकता रहता है, जिसे कितना भी पकड़ने का प्रयास करें लेकिन वह किसी के पकड़ में नहीं आता, वह संसार है। हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही बने रहें,
लेकिन हमारे ना चाहते हुए भी यह सरकता जाता है और अंत में एक समय आता है जब हम इस शरीर मुक्ति के द्वार पर होते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तोता बहुत मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। सुखदेव जी महाराज कल्याणकारी भागवत रूपी फल जगत में प्रदान करते हैं, लेकिन यह फल मनमुखी फल नहीं है, यह आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, जो सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता व्यास जी से प्राप्त किया और उन्होंने श्रीमद् भागवत को सबसे पहले परीक्षित को सुनाकर भयमुक्त किया। कथा ज्ञात तो होगी आपको कि यह कथा परीक्षित जी महाराज को उस समय सुनाई गई थी जब उन्हें मृत्यु का भय हुआ और ऋषि के श्राप से 7वें दिन तक्षक के काटने पर उनकी मृत्यु होनी थी। उस समय वो विरक्त होकर गंगा तट पर गए और गंगा तट पर उन्हें भगवान सुखदेव जी ने यह श्रीमद् भागवत सुनाई थी। कहते हैं कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को यह कथा सुनाने जा रहे थे तो देवता लोग देवलोक से अमृत का कलश लेके आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया और अमृत का कलश उनके सामने रख दिया। देवता बोले, हे प्रभु, मैंने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप उन्हें यह कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी, अमृत का कलश हम लेकर आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए जिससे वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। और इस अमृत कलश के बदले में यह जो कथा कलश है श्रीमद् भागवत का वो हमें सौंप दीजिए। देवताओं की बात सुन करके सुखदेव जी हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि हे देवता, तुम सभी बहुत स्वार्थी हो। तुम अमृत का कलश देकर यह रस कथा रूपी कलश को लेना चाहते हो। यह कथा कलश जो है वह तुम्हारे अमृत कलश से बहुत उच्च कोटि का है। तुम्हारा अमृत कलश इस रस कला कथा रस के आगे बिल्कुल नगण्य है, शून्य है, 2 कौड़ी का भी नहीं है। इसलिए हम तुम्हें यह कथा कलश नहीं दे सकते। सूत जी कहते हैं, देवताओं, यह तुम्हारा अमृत कलश व्यक्ति को अमर तो बना सकता है, लेकिन जीवन से मुक्ति नहीं दे सकता। यह तुम्हारा अमृत कलश आवागमन से मुक्ति नहीं दे सकता, जबकि यह भागवत कथा का रस जो पान करता है वह सीधे गोलोक जाता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और वह जन्म जन्मांतर के जीवन जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सदैव भगवान के चरणों में उसकी साधना बनी रहती है, भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं, उन्हीं के चरणों में पड़ा रहता है। तो इस तरह तुम्हारा अमृत कलश इस भागवत कथा कलश के सम्मुख बिल्कुल तुच्छ है, नगण्य है और यह अदला बदली करना किसी भी तरह से हमारे हित में नहीं है। तो आप देखिए कि यह भागवत कथामृत कितना उत्तम है कि जिसे प्राप्त करने के लिए चतुर देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं और उस अमृत कलश के बदले में यह भागवत कथा कलश भागवत का अमृत पाना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं, अगर तुम श्रोता बनकर आते तो मैं अवश्य तुम्हें यह कथा सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बनकर आए हो और सौदागर भी नहीं, तुम सब ठग बनकर आए हो। कोई कांच का टुकड़ा लेकर बदले में बहुमूल्य मणि मांगे तो उसे तो सरासर ठग ही कहा जाएगा। तुम्हारा अमृत कलश कांच के टुकड़े के बराबर है और हमारा भागवत अमृत जो है वो करोड़ों मोतियों के समकक्ष है। विनिमय बराबर की वस्तु में किया जाता है, कांच
और मण की तो कोई बराबरी नहीं है। इसलिए यह देवों के लिए भी दुर्लभ है और इस तरह सुखदेव जी ने यह कथामृत देवताओं को नहीं दिया बल्कि उन्हें वहां से भगा दिया। इसलिए साथियों, यह सुधामृत यानी अमृत कलश से अधिक श्रेष्ठ है कथामृत का कलश, क्योंकि सुधामृत तो मृत्यु से मुक्ति देता है, लेकिन कथामृत कोई भी पिए, पुण्यात्मा पिए, दुष्टात्मा पिए, पतितात्मा पिए, पापात्मा पिए, कोई भी पिए, जो है यह कथा अमृत को पीता है वह सीधे ईश्वर की शरण में जाता है और भगवान के चरणों का सुख पाता है। कथा अमृत की क्या विशेषता है? कथा अमृत की विशेषता है कलमसापहम, यानी जो कलमस का अपहरण करता है, जो पापों को नाश करता है, पापों को छीण करता है, वह कथामृत है। अमृत तो आप पीते हैं तो अमर हो जाते हैं, लेकिन कथा अमृत पीते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और आप सांसारिक जीवन में आने जाने से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यह हरि कथा का अमृत जो है दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधारस केवल अमृत प्रदान करता है, लेकिन हरि की कथा का अमृत अभयत्व प्रदान करता है। जब सुखदेव जी ने देवताओं को डांटकर भगा दिया तो देवता बड़े दुखी हुए और लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से शिकायत की थी कि देखिए महाराज, हम देवता होकर भी हरि कथा अमृत से वंचित हैं और मनुष्य को मृत्युलोक पर सुखदेव जी ने इस कथा अमृत का अधिकार दे दिया है। हम अमृत का कलश लेके गए थे, लेकिन उन्होंने अमृत का कलश स्वीकार नहीं किया। हमने अमृत कलश के बदले में भागवत रस कथामृत मांगा था, लेकिन सुखदेव जी ने हमें नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि अमृत के बदले में कथामृत नहीं मिल रहा है, ये कैसी अजीब सी बात है। तो ब्रह्मा जी ने जब परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और जब तराजू पर तौल कर देखा कि भागवत की क्या विशेषता है, तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्मशास्त्रों को रखा और जब उठाकर देखा तो सब देवता, सब महात्मा आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों में श्रेष्ठतम ग्रंथ है। इस प्रकार इतनी श्रेष्ठ है भागवत कथा का अमृत कि जिसे के लिए देवता भी तरसते हैं। यह कथा पृथ्वी लोक पर मनुष्य ही सुनते हैं और इस कलयुग में जबकि घोर पाप बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, भाई भाई का दुश्मन है, मित्र मित्र के साथ धोखा करता है, पति पत्नी के साथ जो है चालाकी करती है, ऐसे में जो व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए स्वयं को आसक्त मुक्त रखता है और भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखता है, अपने सांसारिक जीवन के को जीते हुए जो भगवान की कथा सुनता है, भागवत सुनता है, वह इस संसार के आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के श्री चरणों को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा आज यहीं विराम दी जाती है। आगे की कथा के लिए हम लोग कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं का पुनः धन्यवाद। आप सभी को पुनः नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन की।
वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity? At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success. Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune, and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstam.org. Deepstam Manobal, opening doors to education, opportunity and dignity. नमस्ते, मिलिए मेघा रखीचा से। रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति, जिनका ये मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनते हैं, और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9711154808 टू गेट इंश्योर्ड। याद रहे 9711154808। रखेचा फिनसर्व, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एवरीवन विदाउट बैरियर। क्या आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं? क्या आपके पास सिंगिंग का हुनर है? क्या आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जो आपकी आवाज को पहचान दे? तो रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक टैलेंट हंट शो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। अगर आप 16 साल से ऊपर हैं और आप डिसेबल्ड हैं, तो आप इस सिंगिंग प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हैं। उड़ान आइडल सिर्फ एक मंच नहीं, एक सपनों की उड़ान है, जिसमें पहला इनाम 75,000 रूपए, दूसरा इनाम 50,000 रूपए और तीसरा इनाम 25,000 रूपए के साथ कई और आकर्षक इनाम भी मिलेंगे। रजिस्टर करने की अंतिम तारीख है 10 मई 2026। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर और दीजिए
अपने सपनों को एक नई उड़ान, उड़ान आइडल सिंगिंग टैलेंट हंट के साथ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अभी हम सब मिलकर श्रवण कर रहे थे अपने साथी के श्री मुख से वर्तमान में चल रही श्रीमद् भगवत कथा का ये चर्चा आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम, मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम। भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम। ज्ञान न जानू ध्यान न जानू, नाम एक ही मैं पहचानू। ज्ञान न जानू ध्यान न जानू, नाम एक ही मैं पहचानू। अगम अपार सिंधु में नैया, अगम अपार सिंधु में नैया, राम नाम अभिराम, राम नाम अभिराम जग में, मधुर राम का नाम। भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम। राम नाम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जोत तुम्हारी जल में थल में, झलक तुम्हारी नभ मंडल में। आओ 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 शब्द खिलाओ, आओ आओ शब्द खिलाओ। आओ है सुख धाम, आओ है सुख धाम जग में, मधुर राम का नाम। भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम। मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री।
78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक उड़ान जीवन जीवन जीवन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी को की, जो कि जलंधर पंजाब भारत से हमारे साथ जुड़े हुए के बीते दिनों से चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से लिया गया है। इस चर्चा को आगे हुए इस पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। इस मंच पर साहित्यकार कवि पंडित जयराम शर्मा दिव्य जी का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो उड़ान के मेरे प्यारे श्रोता बंधु, मैं जयराम शर्मा दिव्य पंजाब की धरती से आप सबसे किए गए वादे के अनुसार एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, विगत कुछ दिनों से कुछ पारिवारिक व्यस्तता के कारण मैं आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सका, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों, पूर्व में राम कथा में श्रुति कीर्ति प्रसंग पर चल रही काव्यात्मक वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी प्रसंग को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यह काव्यात्मक वार्ता हमारे खंड काव्य श्रुति कीर्ति शतक पर आधारित है। साथियों, विगत कुछ दिनों से आप सबने श्रवण किया कि मां कौशल्या ने जब रानी श्रुतिकीर्ति से पूछा कि बेटी, तुम इस प्रकार तपस्विनी सा जीवन क्यों व्यतीत कर रही हो, तो रानी श्रुतिकीर्ति का जो उत्तर है वह मन को गदगद कर देने वाला है, मन को आह्लादित कर देने वाला है। ऐसा उदाहरण राम कथा के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। आइए इस
काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करने से पूर्व वंदना के क्रम में मां भगवती के श्री चरणों में हम सब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर इस काव्यात्मक वार्ता का विधिवत शुभारंभ करें। आइए छंद श्रवण करें। देवी विंध्यवासिनी त्रिशूल शूल नाशिनी सुबुद्धि सुप्रकाशिनी कृपाल मातु चंडिका। देवी विंध्यवासिनी त्रिशूल शूल नाशिनी सुबुद्धि सुप्रकाशिनी कृपाल मातु चंडिका। ज्ञान स्रोत वाहिनी नमामि सिंह वाहिनी सुहोहु दिव्य दाहिनी दयाल मातु चंडिका। ज्ञान स्रोत वाहिनी नमामि सिंह वाहिनी सुहोहु दिव्य दाहिनी दयाल मातु चंडिका। महिष संहारिणी समस्त क्लेश हारिणी कपाल खड्ग धारिणी कराल मातु चंडिका। महिष संहारिणी समस्त क्लेश हारिणी कपाल खड्ग धारिणी कराल मातु चंडिका। दास रक्ष चंडिका प्रकाश रक्ष चंडिका। दास रक्ष चंडिका प्रकाश रक्ष चंडिका। सुहास दर्श दे करो निहाल मातु चंडिका। दास रक्ष चंडिका प्रकाश रक्ष चंडिका। सुहास दर्श दे करो निहाल मातु चंडिका। सुहास दर्श दे करो निहाल मातु चंडिका। और आइए अब उस काव्यात्मक वार्ता के कुछ छंद श्रवण करें। रानी स्तुतिकीर्ति कहती है कि थाली राज भोग वाली आती जब सामने तो याद आती दीदी की यो भूख मर जाती है। थाली राज भोग वाली आती जब सामने तो याद आती दीदी की यो भूख मर जाती है। साथ साथ भोजन की सुंदर सुहानी यादें दिव्य बरबस आंख नम कर जाती है। साथ साथ भोजन की सुंदर सुहानी यादें दिव्य बरबस आंख नम कर जाती है। सुधियों के सूल ऐसे चुभते हैं बार बार, एक बार जैसे जिंदगी ही थम जाती है। एक पल जैसे जिंदगी ही थम जाती है और अगले ही पल दिव्य जिम्मेदारियों की याद वेदना हृदय के कुछ कम कर जाती है। अगले ही पल दिव्य जिम्मेदारियों की याद वेदना हृदय के कुछ कम कर जाती है। और कहती है कि पति सेवा नारी का परम धर्म जानती हूँ, किंतु मैं निभाऊं कैसे बड़ी मजबूरी है। पति सेवा नारी का परम धर्म जानती हूँ, किंतु मैं निभाऊं कैसे बड़ी मजबूरी है। दिव्य धर्म पालन करूं तो भी तो करूं मैं कैसे। दिव्य धर्म पालन करूं भी तो करूं मैं कैसे। सेवा के लिए तो साथ रहना जरूरी है। ऐसे हूँ अभागन अकेली इस दुनिया में, जिसका कि प्रिय से संयोग है न दूरी है। ऐसी हूँ अभागन अकेली इस दुनिया में, जिसका कि प्रिय से संयोग है न दूरी है। और जिसके दरस को तरस रही बरसों से, जिसके दरस को तरस रही बरसों से, मानो एक चांद है तो दूसरी चकोरी है। मानो एक चांद है तो दूसरी चकोरी है। जिसके दरस को तरस रही बरसों से, मानो एक चांद है तो दूसरी चकोरी है। और आगे कहते हैं कि माँ ने मुझे समझाया था, मुझे नारी धर्म की शिक्षा माँ ने मिथिला में दी थी। छंद देखें कि छोटी है सभी से तू कहा था माँ ने मिथिला में। छोटी है सभी से तू कहा था माँ ने मिथिला में। सबको प्रसन्न रखना ही तेरा धर्म है। सबके शयन पे शयन भोज्य पर भोज, सेन सेवा स्वजनों की सर्वश्रेष्ठ सत्य कर्म है। सबके शयन पे शयन भोज्य पर भोज, सेवा स्वजनों की सर्वश्रेष्ठ सत्य कर्म है। भोजन शयन में कराऊं तो कराऊं किसे, सूझन ताना अम्ब निज धर्म का मरम है। भोजन शयन में कराऊं तो कराऊं किसे, सूझता न अम्ब निज धर्म का मरम है। और सेवा करूं किसकी मैं दिखता नहीं है कोई, ऐसे निज धर्म में निभाऊं ये भरम है। सेवा करूं किसकी दिखता नहीं है कोई, कैसे निज धर्म में निभाऊं ये भरम है। और आगे कहती है रानी मांडवी के विषय में, करती हूँ दीदी से निवेदन शयन हेतु, तो कहती है आर्य अभी तक कार्यरत हैं।
करती हूँ दीदी से निवेदन शयन हेतु। कहती है आर्य अभी तक कार्यरत हैं, कार्यरत आर्य जब तक दिव्य कुटिया में सोना उपयुक्त नहीं है ये शास्त्र मत है। कार्यरत आर्य जब तक दिव्य कुटिया में सोना उपयुक्त नहीं है ये शास्त्र मत है। शास्त्र मत धर्म एकमात्र है हमारा यही, छाया बनूं उनकी हमारा यही व्रत है। व्रत है कि व्रत है हमारा जब तक तन में है प्राण, सब कुछ उनके ही चरणों में नत है। व्रत है हमारा जब तक तन में है प्राण, सब कुछ उनके ही चरणों में नत है। और श्रुतिकीर्ति बताती है कि रानी मांडवी रात रात भर जागती हैं और कहती हैं कि आर्य अभी तक कार्यरत हैं। वो जब पूछती हूँ कि तुम्हें कैसे पता कि अभी वो सोए नहीं हैं, जग रहे हैं, तो उत्तर देती हैं कि आर्य है सजग और कार्य में निमग्न अभी, प्रज्वलित दीप इस बात का प्रमाण है। और कार्य की अधिकता में होता है प्रतीक यह, कार्य की अधिकता में होता है प्रतीत यह कि उनको निशा के अवसान का न ध्यान है। अपलक कुटिया निहारती सजल नयन, कहती न सुनती न तन का ही भान है। अपलक कुटिया निहारती सजल नयन, कहती न सुनती न तन का ही भान है। दीदी मांडवी को देख लगता है जैसे बस, तन तो यहाँ है पर मन है न प्राण है। दीदी मांडवी को देख लगता है जैसे बस, तन तो यहाँ है पर मन है न प्राण है। और आगे कहती है कि हे माँ, मैं राज सुख को कैसे स्वीकार कर लूं जबकि पूरा परिवार त्याग और तप में प्रयुक्त है। छंद देखें कि पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा। पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा। प्राणनाथ का हो जब आसन वसुंधरा पे, कंचन पलग कैसे मन को लुभाएगा। प्राणनाथ का हो जब आसन वसुंधरा पे, कंचन पलग कैसे मन को लुभाएगा। पति कंद मूल खाए और हम राज भोग, कंठ से निवाला कैसे भीतर समाएगा। पति कंद मूल खाए और हम राज भोग, कंठ से निवाला कैसे भीतर समाएगा। पाप ही नहीं ये घोर पाप से भी महापाप, पाप ही नहीं है घोर पाप से भी महापाप। नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा। पाप ही नहीं ये घोर पाप से भी महापाप, नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा। नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा। आइए आज के लिए बस इतना ही। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। फिर जैसे भगवत इच्छा एक बार फिर आप सबको बार बार नमस्कार। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों मित्रों, अभी हम सब मिलकर इस मंच से श्रवण कर रहे थे श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतक खंड काव्य से लिया गया। ये चर्चा आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से समय है अल्प विराम का। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। तब तक आप और हम सब श्रवण करते हैं इस भजन का और उसका आनंद लेते हैं। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मांगो मिलेगा सबको दान, ओ मांगो मिलेगा सबको दान। वेद अनोखे तोरे दाता, न्यारे तोरे धंध कन्हैया, न्यारे तोरे धंधे। मूर्ख बुद्धि मान बने हैं, आँखों वाले अंधे रामा, आँखों वाले अंधे। दे तू इनको ज्ञान, दे तू इनको ज्ञान। भगत के
बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। ओ मांगो मिलेगा सबको दान। मोह पुकारे सब संसारी, और मैं तो है पुकारूं कन्हैया, और मैं तो है पुकारूं। आज लगी है लाज की बाजी, जीता दांव न हारूं रामा, जीता दांव न हारूं। भक्ति का रखमान, भक्ति का रखमान, भगत के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। ओ मांगो मिलेगा सबको दान। तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी, तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी। आज दिखा संगीत की शक्तियाँ, आज दिखा संगीत की शक्ति। रख ले लाज हमारी, रख ले लाज हमारी। निर्जीव को दे जा, जय जय सीताराम। निर्जीव को दे जा, जय जय राधे श्याम। निर्जीव को दे जा, जय जय सीताराम। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। फोटो वरुण आना, वरुण तीसरा महीना ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सबका हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। अब आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विदुषी आस्था शर्मा जी को, जो कि जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हुई है कि वह समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर व्यंग करती अपनी रचना दुख का अधिकार पर अपने भाव और विचारों को इस मंच से साझा करें। इस मंच से विदुषी आस्था शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती,
उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्मी मान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्मी मान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाएं। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हर दम सिराने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता की आज की इस यात्रा में हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथियों के श्री मुख से वर्तमान में चल रही कथा श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण किया। ये चर्चा आगे भी इसी प्रकार जारी है। इस
इसके साथ साथ हम सबने मिलकर बीते दिनों से चल रही चर्चा श्रुति कीर्ति चरित्र, जो कि श्रुति कीर्ति शतखंड काव्य से लिया गया, इस पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। इसके साथ साथ हम सबने मिलकर दुख का अधिकार पर अपने साथी के विचारों का श्रवण किया। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिनकी स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।